एक कबूतरी की 7 बातें किसी को मत बताना, कभी जीवन में परेशान नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है, जो आपको एक बहुत बड़ी अनमोल जानकारी देकर जाएगी। तो मित्रों, आज का विषय है एक कबूतरी की 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप अपने जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मित्रों, जानते हैं एक कबूतरी की वो 7 बातें कौन सी हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारी इस कहानी को पूरा सुने और हमारी वीडियो के समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कहानी की ओर। परंतु आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं इस कहानी की ओर। मित्रों, एक गाँव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। उसका नाम भोला था और वैसा ही उसका स्वभाव था। और उसके माता पिता के पास बहुत ही पर्याप्त जमीन थी और काफी पैसा भी था। जब भी गांव के लोग जब भी किसी तरह की मदद मांगने के लिए आते थे, तो भोला के पिता उन लोगों की मदद किया करते थे। चाहे कोई पैसे के लिए आए, चाहे कोई अनाज के लिए आए, तो वो बिना सोचे समझे उसे दे दिया करते थे। फिर कोई वापस करने के लिए पैसा अनाज आता या ना आता, परंतु भोला के माता पिता किसी से मांगने के लिए उसके दरवाजे पर नहीं जाते थे। इधर भोला की शादी भी हो चुकी थी और भोला की पत्नी बहुत ही चतुर चालाक थी। परंतु भोला बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था और वो अपनी पत्नी से कभी भी कोई बात नहीं छुपाता था और झूठ भी नहीं बोलता था। अपने और अपने घर की सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता था दोस्तों। लेकिन पत्नी भोला के सीधे स्वभाव को देखकर उसका गलत फायदा उठा रही थी और वो बात बात पर भोला से लड़ाई झगड़ा करती थी। पर वो भोला अपनी पत्नी की सारी बातें अपने दोस्तों को बता देता था। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि भोला अपनी पत्नी की बुराई अपने मोहल्ला पड़ोस में अर्थात दोस्तों में कर देता था और पत्नी भी भोला की बुराई मोहल्ले में कर देती थी। और उस मोहल्ले के जो भी लोग थे अर्थात जो भी दोस्त थे, वो भोला के लिए बेवकूफ कहते थे और उसका बेहद मजाक उड़ाते थे। इस बात को देखकर भोला बहुत दुखी होता था। फिर ये सोचता, चलो करने दो मजाक, मुझे क्या परेशानी है। मित्रों, एक दिन की बात है, भोला के पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तब भोला अपने पिता को लेकर गांव में एक वैद्य जी रहते थे, उनके पास गया। परंतु गांव के वैद्य भोला के पिताजी की बीमारी का कोई पता नहीं लगा पाए। मित्रों, फिर भोला पिता को लेकर के एक गांव के बड़े वैद्य के पास गया। तब वैद्य जी ने बताया कि भोला, तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और इनका इलाज लंबे समय तक चलेगा। तब इनके बचने की उम्मीद रखी जा सकती है और इनके इलाज के लिए अधिक पैसा भी चाहिए। तब भोला वैद्य की बात को सुन करके इधर भोला की माँ वैद्य जी से कहने लगी कि हे वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत करो, आप इनका इलाज शुरू करो। मित्रों, तब वैद्य जी अपना इलाज शुरू कर देते हैं और इधर भोला की माँ गांव आती है और उन व्यक्तियों से उधार का पैसा मांगने के लिए जाती है जो भोला के पिताजी ने उधार में बांटा था। और उधार वालों से पैसा मांगने के लिए उनके दरवाजे पर जाती है। तो कोई व्यक्ति तो दे देता है, तो कोई व्यक्ति बहाना बनाकर आगे के लिए बढ़ा देता है। कुछ पैसों की व्यवस्था करने के बाद में तब भोला की माँ वैद्य जी के पास चली आती है। परंतु भोला के पिताजी के तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब भोला की माँ फिर से गांव आती है और गांव के एक सेठ जी के पास अपनी जमीन को बेच देती है। फिर भी भोला के पिताजी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। मित्रों, तब धीरे धीरे भोला की माँ ने अपनी सारी जमीन बेच दी। मात्र एक छोटा सा 1 बीघा खेत बचा था। परंतु भोला के पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मित्रों, इधर एक दिन क्या होता है कि भोला सब्जी का थैला लेकर के एक दिन अपने घर पहुंचता है। तब उसने उधर क्या देखा कि भोला की माँ भोला के पिताजी का सर अपने पैर पर रखकर रो रही है, क्योंकि भोला का पिता अब इस दुनिया से अलविदा हो चुका था। मित्रों, जब भोला ने ये सब देखा तो भोला के होश ही उड़ गए
और अपने थैले को वहीं पर पटक दिया और पटक खाकर उसी जमीन पर गिर गया। मित्रों, तब भोला ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। भोला अपने पिता के बगैर बहुत ही परेशान रहता था और इस दुनिया में अकेला हो गया था। मित्रों, कहते हैं जिस बच्चे के ऊपर से पिता या माँ का साया उठ जाता है, इधर भोला पर जो थोड़ा खेत बचा भी था वो उसे सही तरीका से नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि इससे पहले की जो जमीन थी उस जमीन को भोला के पिता ही संभाला करते थे। अब थोड़ा सा जो खेत बचा था वो भोला पर नहीं संभाला जा रहा था। मित्रों, कुछ समय के बाद में भोला की माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर भोला की पत्नी भोला से कहने लगी, अब ना तो तुम्हारे पास धन है और ना तो जमीन और ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है। अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, आप मुझे भूल जाना। मित्रों, कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अब भोला इस संसार में बिल्कुल अकेला हो गया था। मित्रों, एक दिन भोला सोचने लगा, अब मैं ना तो मर सकता हूँ और ना ही जी सकता हूँ। मित्रों, एक समय की बात, उसी गांव में एक महात्मा आते हैं। तो वो भोला महात्मा के पास में गया और उनके चरणों में गिर गया और उनके चरणों में बुरी तरह से रोने लगा। तब महात्मा ने पूछा, हे भोला, क्या बात है? तब भोला ने अपनी सारी कहानी उस महात्मा को सुनाई। मित्रों, तब भोला की बात को सुन करके वो महात्मा कहने लगे और भोला को समझाने लगे कि हे भोला, ये तुम्हारा हाल तुम्हारे सीधे स्वभाव के कारण हुआ है, क्योंकि तुमने अपनी और अपने घर की सारी बातें औरों को बताई हैं, जिससे दूसरे व्यक्तियों ने अपना फायदा उठाया और तुम्हारे लिए बेवकूफ समझा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनी बातें हर किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। इन्हीं बातों के कारण तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा साथ छोड़ गई, इसीलिए तुम अब बिल्कुल अकेले हो गए हो। लेकिन घबराना मत भोला, मैं तुम्हें आज ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो 7 बातें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। अब तुम मेरी इन 7 बातों को ध्यान लगाकर सुनो। ये 7 बातें इस तरह से हैं। मित्रों, तब वो महात्मा कहने लगे कि हे भोला, मेरी पहली बात यह है कि अपना दुख और अपनी मजबूरी, कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपना दुख और अपनी मजबूरी कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपना दुख और अपनी मजबूरी किसी भी व्यक्ति को बताओगे तो वो तुम्हारी दुख और मजबूरी को नहीं समझेगा और तुम्हारी मजाक भी बनाएगा और तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम होगा कि अब तुम्हारे पास बहुत बड़ा दुख है और मजबूरी है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारा अपमान करवाएगा और कहीं ना कहीं तुम्हारी मजाक बनवाएगा, लेकिन वो तुम्हारी दुख और मजबूरी को नहीं समझेगा। और भोला, मेरी दूसरी बात यह है कि अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, तब महात्मा जी कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए अपने अतीत की गलतियां, यदि जो भी गलतियां हमसे धोखे में हुई हैं, तो उन गलतियों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम पे जाने में होती हैं और अनजाने में भी होती हैं, तो उन गलतियों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं और समाज में सुनाएंगे तो ये समाज हमारा अपमान कर देगा और हमें इस समाज से निकालने की कोशिश करेगा और लोग अपने पास भी नहीं बैठने देंगे। यदि आप अपना धंधा या बिजनेस कोई भी कर्म करते हो या उसे करने की योजना बना रहे हो और उस योजना के बारे में यदि आपने अपने दोस्त या मित्रों को बता दिया, तो आजकल के दोस्त कुछ ऐसे हुआ करते हैं कि वो ऊपर से तो दोस्ती करते हैं, लेकिन वो भीतर भीतर आपकी कामयाबी को देख करके जलते रहते हैं और आपको बर्बाद करने की हमेशा सोचते रहते मित्रों, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि अपने कर्म की योजनाएं और अपने अच्छे धंधे की योजनाएं यदि आपने अपने दोस्तों को बता दी, तो वो दोस्त आपकी योजना में कांटे बन जाएंगे और आपकी योजना को पूरा नहीं होने देंगे। आपको सफलता पाने से पहले ही आपकी योजना को बर्बाद कर देंगे, यानी कि आपको बर्बाद कर देंगे। और भोला, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यदि इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने घर की बातें किसी दूसरे घर में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने घर की बातें, कुछ कमजोरी की बातें होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो जो लोग अपने घर की एवं मजबूरी की बातें दूसरे इंसानों को बताते हैं, तो दूसरे घर वाले उस मजबूरी का गलत फायदा उठा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि अपने घर की भी बातें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। और चौथी बात यह है
कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। हे भोला, हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यदि आपके शरीर में कमजोरी है, यानी कि ताकत कम हो गई है और आप पर कमजोरी आ गई है, और यदि आपने अपनी कमजोरी किसी दुश्मन को बता दी, तो आपका दुश्मन कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर जरूर वार करेगा और वो आपको मारने की भी सोचेगा, और हो भी सकता है वो आपको मारकर अपनी विजय प्राप्त कर ले। इसीलिए अपनी कमजोरी को भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और अपनी ताकत यदि किसी व्यक्ति को बताते हैं तो आपसे जलने वाले लोग आपकी ताकत को कम करने की सोचेंगे। इसीलिए हे भोला, हर एक इंसान के लिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को, और पांचवी बात यह है, ध्यान देने की बात है, अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। किसी भी इंसान के लिए यदि आपकी आमदनी कम है और आपको वक्त पड़ने पर कहीं पैसे की जरूरत पड़ रही हो और अपनी आमदनी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया, तो वो आपके बुरे वक्त में कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे और ये सोचेगा कि इसके पास कोई आमदनी तो है नहीं, तो भला ये हमारा पैसा कैसे लौटाएगा। तो मित्रों, कभी भी किसी इंसान को, अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों को अपनी आमदनी के बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा हो। यदि आपकी आमदनी ज्यादा हो रही हो तो आपसे जलने वाले लोग आपकी आमदनी में अड़चन लगाएंगे और आपकी आमदनी भी कम करने के बारे में सोचेंगे। तो मित्रों, मुसीबत दोनों तरफ से आती है। यदि आपकी आमदनी कम हो तो भी मुसीबत, और यदि ज्यादा हो तो भी मुसीबत। ये इस संसार की गंदी नीति है। इसीलिए हे भोला, किसी भी इंसान के लिए अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में कभी भूल कर नहीं बताना चाहिए। और छठी बात यह है, और यदि आपने अपने अपमान के बारे में किसी भी व्यक्ति को बता दिया तो वो आपके अपमान की और ज्यादा मजाक बनवाएगा और हो सकता है समाज में भी फैला दे, जिससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल अपमान में ही आपको जीना पड़ेगा और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने अपमान के बारे में किसी भी व्यक्ति को मत बताना। और मेरी सातवीं बात यह है, अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में, अपने अच्छे मित्र के बारे में कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए और शत्रु के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। यदि आप शत्रु के बारे में बताते हैं तो जो आपके मित्र अंदर अंदर आपसे जलते हैं तो वो उधर आपके शत्रु से भी मिल लेंगे, तो वो आपको मरवाने का षड्यंत्र रचेंगे। तो किसी भी मित्र को अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। और यदि आपकी दुश्मन से कभी भेंट हो जाए तो आपको अपने मित्र के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन आपके मित्र से मिलेगा और आपकी मित्रता में विघन डाल देगा और आपकी मित्रता को खत्म करवा देगा। ये सब शत्रु का काम होता है। तो दोस्तों, ना तो अपने कभी मित्र के बारे में बताएं और ना तो कभी शत्रु के बारे में बताएं। इन 7 बातों का जो कोई भी पालन नहीं करता है तो वो अंत में धोखा ही उठाता है। तो यही 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इंसान इस दुनिया का इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है और अपने दिलो दिमाग में इन बातों को धारण कर लेता है, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता है और अपनी सारी जिंदगी को चैन से जीता है। तो मित्रों, ये 7 बातें हर किसी व्यक्ति को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये ज्ञान की 7 बातें? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। तो मित्रों, मिलते हैं हम और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।